students, today we are going to do sustainable development and conservation. So first question is that what is sustainable development? Development that take place without harming the environment. वो development जो environment को harm ना पहुँचाए, उस development को sustainable development कहते हैं. Everybody wants to develop और development के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है जिसके साथ हम डेवलप भी होते हैं और एनवायरनमेंट को कोई डैमेज भी नहीं करते. ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द environment, and it fulfills our requirement and also conserve the resources for the future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम अपनी रिक्वायरमेंट्स तो फुलफ़िल करते ही हैं, उसके साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, सेव करते हैं. एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन व्हाई देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज. We should conserve the resources because the resources are very much limited. ठीक है, resources and these are not evenly distributed all over the world. और ये पूरे वर्ल्ड में evenly distributed नहीं है. Okay? And if we use these resources in a unwise manner, we are wasting the resources, then एक टाइम ऐसा आएगा जब ये resources बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. Okay, so we have to save the resources for our future generation. How? There are the 3 ways. We should use all renewable resources judicially. जितने भी resources हैं जो renew भी हो सकते हैं उन्हें भी judicially means समझदारी के साथ यूज़ करना चाहिए. Minimize the depletion of natural resource. जो natural resource हैं उनकी quality और quantity कम ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए. Conserve the varied species. अलग अलग species, अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं उनको कंजर्व कीजिए, उनको सेव कीजिए. ओके, अगर हम ओवर यूज़ करते जाएंगे, मिस यूज़ करते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या डिग्रेड हो जाएंगे. डिग्रेड मतलब लोअर क्वालिटी के. ओके, ओवर यूज़ ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैज़ लेड टू देयर डिग्रेडेशन और डेटेरियोरेशन इन क्वालिटी. इनकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ओके, सो वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट और इन्हें प्रॉपरली जुडिशली यूज़ करना चाहिए. इनकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को ख़राब नहीं करना चाहिए हमें. एंड वी हैव टू कंजर्व द वेरिड स्पीशीज़. अलग अलग स्पीशीज़ को हमें सेव भी करना चाहिए. यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग. अगर ह्यूमन बीइंग स्किल्ड है और उनके पास टेक्नोलॉजी है तो वो रिसोर्सेज को फुल्ली यूज़ कर सकते हैं, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं. बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, तो उन एरियाज़ में रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं होते हैं. ओके, और एक और चीज़ कि जब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो रिसोर्सेज को यूज़ भी ज़्यादा करती हैं, यूटिलाइज़ ज़्यादा करती हैं, तो यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है.
और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में अभी इनका एक्सेस यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन. Rapid population growth has resulted in overutilization of natural resources. पॉपुलेशन हर कंट्री में इंक्रीज़ हो रही है, ग्रो कर रही है, एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, लगातार जो एक कॉन्टीन्यूस वे में ग्रोथ हो रही है, इससे क्या होगा, इसका एक रिज़ल्ट ये आएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज की ओवर यूटिलाइजेशन होगी, उन्हें ज़्यादा यूज़ किया जाने लग जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर यूजिंग सॉइल और लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क, बट अब लैंड पर ज़्यादा फोर्स है, ज़्यादा फूड प्रोडक्ट ग्रो करने के लिए, ठीक है, और हम उसमें फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स डालते हैं कि वो ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिले, क्रॉप प्रोडक्शन. तो इससे लैंड की, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है. ओके, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, एंड दिस हैज़ लेड टू ड्रास्टिक डिप्लेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इससे बहुत ज़्यादा डिप्लेशन और डिग्रेडेशन हो सकता है, कमी आ सकती है उसकी क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी. क्लियर? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिजल्टेड इन द डिप्लेशन ऑफ फर्टिलिटी. देखा, वही चीज़ जो मैंने अभी डिस्कस की कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और दस देयर इज़ नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन. तो एक ज़रूरत है कि हम पॉपुलेशन, रिसोर्सेज और इनको यूज़ करने के तरीके, इसमें एक प्लानिंग करके चलें. प्रॉपर रिसोर्सेज के यूजेस की प्लानिंग होनी चाहिए कि हाउ टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, हाउ टू यूज़ दीज रिसोर्सेज प्रॉपरली, सो दैट दीज रिसोर्सेज विल बी conserved for future generation. If we use these resources unnecessarily, बिना बात के हम वेस्ट करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है. सो देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज. नाउ व्हाट इज़ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को एक पूरे मेथड से, प्रॉपर तरीके से, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो कि कुछ भी वेस्ट ना हो, पूरे तरीके से उसको यूज़ किया जाए. अगर हम छोटी सी चीज़ ले रहे हैं तो जब तक उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर लेते, उसे हम नहीं वेस्ट करेंगे. ओके, दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ये बहुत ज़रूरी है. कंजर्वेशन का यही मतलब है कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसे वेस्ट ना करें, प्रॉपर यूज़ करें. ओके, we must realize that nature and its resources are not merely ours, they belong to the future generation. Thus it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage. Conserve का मतलब ये नहीं है कि उसको सेव करके साइड पे रख दो. Conserve means to use judicially so that they could not be wasted, कि वो वेस्ट ना किए जाएं, ना कर सकें हम उन्हें प्रॉपरली यूज़ करें. और इसके लिए ह्यूमन स्किल का होना, टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है. पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट. हमें सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर्म करनी चाहिए ताकि प्लैनेट पर लाइफ को रखा जा सके, कि पॉसिबल रहे लाइफ. और अगर इकोलॉजिकल बैलेंस इसी तरह से डिस्टर्ब होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब अर्थ पर रहना पॉसिबल नहीं होगा. ओके, सो नाउ इन दीज डेज देयर आर 5 आवर्स. पहले 3 आवर्स होते थे, नाउ देयर आर 5 आवर्स. रिड्यूस
रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़ एंड रीथिंक। रिड्यूस करो यानी कि चीज़ों को कम यूज़ करो। रीयूज़, कोई जो चीज़ यूज़ कर लिया उसे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल, उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड टूट जाता है तो उसको रिसाइकल कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ मिनरल्स या कोई नेचुरल थिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिसाइकल कर सकते हैं। वाटर को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं? वाटर को जो हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं तो उससे जो पानी बचता है हम उसे अपना घर क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, उसको हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। रिफ्यूज़, मना कर दिया जाए। रीथिंक, अच्छे से सोचा जाए, ठीक है। तो ये 5 R's हैं। रिसाइकल में वाटर का ये भी है कि वो फर्स्टली इवेपोरेट होता है, क्लाउड फॉर्म होते हैं, रेनफॉल होते हैं, देन अगेन इवेपोरेट, क्लाउड फॉर्मिंग एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये भी रिसाइकल है। वो जो मैंने पहले बताया दैट इज़ रीयूज़ है कि वाटर को जो वॉशिंग के लिए यूज़ किया गया उसे अब हम दोबारा से क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो बाय दीज 5 R's वी कैन कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, वी हैव टू केयर फॉर आवर नेचर, हमें अपनी नेचर की केयर करनी है, ये तभी हमारी केयर करेगी। इफ़ वी केयर फॉर आवर नेचर इट विल केयर फॉर अस। ओके, सो कीप इट इन माइंड, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि वी विल नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज और वी विल अवेयर अदर्स to conserve the resources, to save the resources for us as well as for future generation. Okay, this is about the sustainable development and conservation. You have to read these topics, okay, and if you get any problem you can ask. Thank you and have a nice day.